गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए दिए थे। होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। पहला लिमिटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये था, इट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये भी पढ़ेंगे होते क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड, it was unable to explain the variation of heat capacity of solid at a function of a temperature. It was unable to explain the line spectra of atom with a spectral reference to hydrogen. ये चार जो ड्रॉबैक थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाई थी। अब हम बारी बारी से एक एक को पढ़ेंगे। हमें मेनली पढ़ने हैं ये दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले बात आती है एक ब्लैक बॉडी होती क्या है। कह रहा है कि ए सब्सटेंस, जब किसी एक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, यदि वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले या रेडिएट कर दे, ठीक है, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। मतलब या तो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले या सारी को एमिट कर दे, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। अब बारी आ जाती है, मान लेते हैं हमने एक सब्सटेंस लिया, लाइक एक आयरन रोड ले ली, हमने उसको हीट किया। सबसे पहले वो रेड हो जाती है, आप सबको पता है। और ज़्यादा हीट कर देंगे येलो हो जाएगी, और ज़्यादा हीट करोगे ग्लो करने लग जाएगी वाइट लाइट से, एंड देन विद ब्लू लाइट। यानी कि ये चेंज इन कलर क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से मैं एक आयरन रोड को हीट कर रही हूँ तो उसे एक ही कलर की रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, लेकिन चेंज इन दी कलर ऑफ द रोड सजेस्ट दैट दी सेम एक ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं वो एमिट नहीं हो रही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटती या बढ़ती है तो वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कलर पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो चेंज इन कलर हो रहा है। ये देखिए, पहले रेड से येलो पे जा रहा है, येलो के बाद में वाइट लाइट पे जा रहा है, देन ब्लू लाइट पे जा रहा है। इस यानी कि ये चेंज हुआ क्यों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो ये कहा था, पहला पोस्टुलेट ये कहा था कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कंटिन्यूअसली निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उनकी वेवलेंथ है वो फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड वेवलेंथ होती है तो ये कलर में बदलाव क्यों आया है, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसको देखिए, इन्होंने थ्योरी में लिख भी रखा है। According to electromagnetic wave theory, the energy is absorbed continuously. Hence, the energy of any electromagnetic radiation is proportional to intensity. मतलब जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी के। नेचर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। एम्पलीट्यूड होता है इस वेव का, ये इस पे डिपेंड करती है। एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे को इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन वेव थ्योरी के अनुसार से जो भी हमने बॉडी हीट की है उसका कलर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। इट शुड हैव सेम कलर। हालांकि उसकी इंटेंसिटी है वो चेंज हो सकती थी। जैसे कि मान लेते हैं नीला रंग निकल रहा है तो गहरा नीला, लाइट नीला, ये हो सकता था। लेकिन चेंज इन कलर हो रहा है, पहले रेड हो गई आपकी रॉड, फिर येलो हो गई, फिर वाइट होगी और बाद में ब्लू होगी। तो चेंज इन कलर सजेस्ट दैट कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो डिक्रीज हो जाएगा वेवलेंथ में। दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि ऐसा हुआ क्यों कि एक ही रेडिएशन निकलनी चाहिए थी लेकिन एक रेडिएशन नहीं निकल रही, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बेटा इसको आपको समझाने की, फिर भी आपको लग रहा हो कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो दिस वाज दी ड्रॉबैक, फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी है तो उसे परफेक्ट एमिटर, सारी रेडिएशन एक ही वेवलेंथ की एमिट करनी चाहिए, लेकिन एक वेवलेंथ की रेडिएशन वो एमिट नहीं करता, तो यानी कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर शो नहीं करती इसके हिसाब से।
नेक्स्ट आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड ड्रॉबैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब क्वेश्चन अराइज करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। कोई भी एक मेटल है, मेटल के ऊपर हमने एनर्जी डाली, बेटा किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर जब हम रेडिएशंस डालते हैं तो उसमें से एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इजेक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने की प्रक्रिया को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको आपने याद करना है डेफिनेशन को, ठीक है। और अपरेटस जो यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो ये है, हो जाए याद तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। यानी कि ये कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से कोई भी रेडिएशंस आप डालो मेटल के सरफेस के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमें डालनी पड़ेंगी, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इजेक्ट होंगे, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, देखते हैं इसको, यहाँ से याद करना है। कह रहा है जब लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी अलाउ करते हैं हम ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विच मूव्स towards the detector. By observing the amount of current flowing, the kinetic energy of the electrons can be determined. यानी कि हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होगी उनसे हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला ½ mv²। 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहला पॉइंट ये याद करना है आपको, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट तभी होंगे किसी मेटल के सरफेस से जब उसमें से एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप अप्लाई करोगे, दैट इज़ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। इतना याद करेंगे। सेकंड पॉइंट सुनिए, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। थर्ड पॉइंट कहता है, जो भी हम इसको समझाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घट गई तो वेलोसिटी भी घटेगी। इंटेंसिटी कितनी तेज़ है रोशनी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। ठीक है, लेकिन ऐसा द अबव ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ठीक है, इसके हिसाब से तो कोई भी रेडिएशन डाल दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो नहीं होंगे। दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है, ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कंटिन्यूसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे कि एक बल्ब है, बल्ब से एक पैकेट निकलेगा एनर्जी का, फिर थोड़े समय के बाद में एक पैकेट निकलेगा एनर्जी का, मतलब कंटिन्यूसली निकलते हैं ये पैकेट्स। ठीक है, कुछ कुछ मतलब इनकी पैकेट्स की जो आने की